महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है शक्ति की साधना एवं उपलब्धि। भगवान महावीर की वाणी है, नो निहेज वीर्यम, शक्ति का गोपन मत करो। मनुष्य जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है शक्ति संपन्नता। जो अपनी शक्ति को जगा देता है वह बड़ी से बड़ी समस्याओं को झेल सकता है। जो शक्ति का जागरण नहीं कर पाता वह कुछ नया काम नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को शक्ति की साधना करनी चाहिए। आचार्य कालगुणी राज अपने शिष्यों को कहते, जितने भी मेरे शिष्य हैं कोई न कोई काम में लग जाए, जिससे मैं निश्चिंत रहूं और वह भी निश्चिंत रहे। कोई सेवा के कार्य में लग जाए, कोई गोत्री के कार्य में लग जाए, कोई पढ़ाई के कार्य में लग जाए, कोई ध्यान साधना के कार्य में लग जाए, कोई साधना के कार्य में लग जाए, कोई जप आदि के कार्यक्रम में लग जाए। ये कब होगा? जब व्यक्ति के पास में शक्ति होगी। शक्ति नहीं है, न तो वो गोची कर सकता है, न प्रवचन कर सकता है, न और कुछ कर सकता है। प्रश्न खड़ा होता है, शक्ति की आवश्यकता क्या है? ऐसे ही बेड़ा पार हो जाएगा? ऐसे ही बेड़ा पार नहीं होगा। साधना के क्षेत्र में भी शक्ति चाहिए और समाज के क्षेत्र में भी शक्ति चाहिए। कायर व्यक्ति होता है, डरपोक व्यक्ति होता है, वह ऊंचाई को प्राप्त नहीं होता है। जो शक्ति संपन्न होता है वह ऊंचाई को प्राप्त होता है। शक्ति की आवश्यकता क्यों? बहुत सुंदर कहा गया है। पहली बात है, हम शक्ति क्यों प्राप्त करें? अपनी सुरक्षा के लिए। व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है तो वो शक्ति की साधना करे, शक्ति को प्राप्त करे, लब्धि को प्राप्त करे। शक्ति है, कोई अनिष्ट शक्ति भी यदि आपके ऊपर आ गई तो आप अपने आप को सुरक्षित रख पाओगे। आचार्य महाप्रज्ञ जी संभवतः सदाशय में विराज रहे थे और शक्ति आ गई और गुड्डे को आभास हो गया, गुड्डे को पता चल गया शक्ति आ रही है, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा कर ली और वो बच गए। तो बहुत जरूरी है, शक्ति की साधना होना बहुत जरूरी है, लब्धि की साधना होना बहुत जरूरी है। हमारे जैन समाज के ऊपर समय समय पर संकट भी आए। आचार्य मानतुंग की घटना ले लो, आचार्य सिद्धसेन की घटना ले लो, उन्होंने किस प्रकार संघ को सुरक्षित रखा, अपने आप को भी सुरक्षित रखा। दक्षिण के बारे में हम सुनते हैं, कितने संकट आए, कितने साधुओं को घाणी में पिलोया गया, कितने साधुओं को मारा गया। तो आचार्य ने, संघ ने महसूस किया कि शक्ति का होना जरूरी है। सबसे पहले अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए। दूसरा है परिवार की सुरक्षा के लिए। जैसे आपका परिवार, वैसे हमारा भी परिवार है, साधु समाज है हमारा परिवार। तो परिवार की सुरक्षा के लिए भी शक्ति जरूरी है। कोई साधु साधु आ गए,
मेरे ये समस्या है, ये कठिनाई है, उपसर्ग हो रहा है, उपद्रव हो रहा है, तो आचार्य उनको कुछ मंत्र बताते हैं, कुछ साधना के उपाय बताते हैं। इसकी तुम साधना कर, तुम्हारे को शक्ति प्राप्त हो जाएगी और तू अपने परिवार को, खुद को सुरक्षित रख सकता है। तीसरा है संघ की सुरक्षा के लिए, जैसे मैंने बताया नहीं आचार्य मानतुंग आदि का, तो संघ की सुरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता रहती है। आपने नाम सुना होगा आचार्य आर्य रक्षित का, तो जैन धर्म के प्रतापी आचार्य हुए हैं, प्रभावशाली आचार्य हुए हैं। उनके अनेक शिष्य थे, उनमें एक शिष्य था दुर्बली का पुष्य मित्र। एक बार ऐसा कहा जाता है आर्य रक्षित के पास बुद्ध भिक्षु या बुद्ध उपासक उनके पास आए और उन्होंने बुद्ध की ध्यान प्रणाली के बारे में बताया। हमारे यहाँ ध्यान प्रणाली बहुत अच्छी चलती है और हमारे साधु सब सक्षम है, शक्ति संपन्न है। और साथ में उन्होंने यह कहा कि आपके जैन समाज में, जैन संघ में ध्यान की पद्धति इतनी विकसित नहीं है जितनी हमारे संघ में विकसित है। तब आचार्य आर्य रक्षित ने कहा ये जो सामने साधु बैठे हैं, दुर्बली का पुष्य मित्र, ये ध्यान साधना के द्वारा इसका शरीर वपु कृष हुआ है। तो वापिस प्रश्न किया, नहीं नहीं नहीं, ये तो स्निग्ध आहार की कमी के कारण, भोजन की कमी के कारण इसका शरीर कमजोर हुआ है। कभी कभी हमारे श्रावक भी कहते महाराज कोई आर बनाने वाला आपको मिलता नहीं है या आर लेते नहीं हो, शरीर आपका कमजोर होता जा रहा है, इसके कारण शरीर कमजोर नहीं हो रहा है। कुछ हमारे साधु साधु बहुत ध्यान रखते हैं, शरीर का भी ध्यान रखते हैं कि साधना करना है तो शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आर्य रक्षित ने कहा ऐसी बात नहीं है, हमारे साधु को खूब मिलता है। हमारे दो ऐसे साधु है, घृत पुष्य मित्र और वस्त्र पुष्य मित्र। ये दो ऐसे साधु है कि संघ को घी की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, तो पूरे संघ की संपूर्ति ये दो साधु कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने बताया हमारे जो कृष्ण ये घृत पुष्य मित्र है और वस्त्र पुष्य मित्र, दोनों में बहुत विशेषता है। ये दोनों द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता हैं और कहीं से कोई नहीं देने वाली है उनके घर पर भी जाकर वो लेकर आ जाते हैं, इनके पास में इतनी शक्ति है। उदाहरण दिया मथुरा नगरी की एक कृपण महिला का, वो वस्त्र बुनती, कपास से वस्त्र बुनती और वो किसी को नहीं देती है और वो वस्त्र बेचकर अपनी आजीविका चलाती है। लेकिन हमारे वस्त्र पुष्य मुनि शिशिर में, ठंड में, गर्मी में कभी भी चले जाए और उनके घर पर जाए और वो कहे मुझे आवश्यकता है, तो वो अति हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ में पूरा का पूरा वस्त्र पहना देती है। इतनी उसकी भावना भक्ति है। और दूसरा जो घृत पुष्य मित्र हमारा है, अवंती नगरी की एक गर्भिणी महिला जो 6 महीना से वो घी इकट्ठा करी है, घी का संचय करी है और वो इतनी कंजूस है, इतनी कृपण है, अपने पति को भी वो नहीं खिलाती है। लेकिन जब हमारे मुनि राज जाते हैं और जब जेठ का महीना है, आषाढ़ का महीना, उसमें घी की किल्लत रहती है और वो जाते हैं तो सारा का सारा घी बरा देता है, वो देखते रहिए। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि स्निग्ध आहार की कमी है, स्निग्ध आहार की कमी नहीं है। यदि आपको परीक्षा करना है तो आप हमारे जो ये दुर्बली का पुष्य मित्र मुनि है उनकी आप परीक्षा कर सकते हो। कहते हैं बहुत भिक्षु लेकर गए उनको और कहा आहार कैसे करता है, साधना कैसे करता है, सब देखा और देखने के बाद और वापिस बताया ये जो आहार
आदि जो करता है और फिर भी शरीर इसका कृष्ण है, ऐसा है वैसा है, ये आहार करता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका भोजन पचता नहीं है। कभी कभी कहते हैं महाराज ये बहुत खाता है फिर भी भोजन पचता नहीं है, फिर भी कमजोर का कमजोर है। मैं रोजाना सुबह उठकर बादाम पीस कर खिलाती हूँ, है वो खिलाती हूँ, वो पिलाती हूँ, फिर भी इसका शरीर ऐसा है। वो तो पाचन तंत्र के कारण भी हो सकता है, लेकिन हमारे जो मुनि है वो पाचन तंत्र भी इनका मजबूत है, वो भी मजबूत है। ये कृष क्यों है? ये ध्यान साधना के द्वारा शरीर को इन्होंने कृष किया है। तो कभी कभी जब संकट आता है, समस्या आती है, तो हमारे आचार्य उनको समाधान भी देते हैं। क्यों? संघ की सुरक्षा जरूरी है। संघ को यदि शक्तिशाली बनाना है और संघ को एकत्रित रखना है तो ये सब प्रयोग उनको करने पड़ते हैं, साधु की मर्यादा के अनुसार, साधु की मर्यादा के अनुसार। और कभी कभी ऐसा भी होता है, साधु छठे गुणस्थान का धनी है, परमत है, साधु को लब्धि फोड़ना नहीं, प्रमाद करना नहीं, फिर भी कभी संकट आ जाता है तो संकट के समय वो लब्धि का भी प्रयोग करते हैं और प्रायश्चित लेकर वो शुद्ध हो जाते हैं। और यदि शक्ति नहीं होती है तो समस्या हो जाती है। ऐसे ऐसे हमारे साधु हुए। और सोने की विद्या के जानकार थे। किसकी? सोने की विद्या के जानकार। और भी ऐसे ही अभी वर्तमान में आता तुलसी के शासन काल में हमारे मुनि दुली चंदी स्वामी पचपदरा के थे। ऐसा बताया जाता है कि वो सोने की विद्या के जानकार थे, सोने की विद्या के जानकार थे। और भी हमारे ऐसे अनेक साधु है, मतलब, लेकिन हमारी एक मर्यादा है, सीमा है, साधु की मर्यादा सीमा। लेकिन कहने का मतलब है शक्ति संपन्न होना जरूरी है। और उसके आगे बताया गया है प्रभावना की दृष्टि से भी शक्ति संपन्न होना जरूरी है। अन्य मती आते हैं, अन्य परंपरा वाले आते हैं और चर्चा भी होती है, विवाद भी होता है, चर्चा होता है। उसमें यदि साधु यदि शक्ति संपन्न नहीं है तो संघ का नुकसान हो जाता है, हंसी का पात्र भी हो जाता है। इसलिए संघ की प्रभावना के लिए भी शक्ति की आवश्यकता रहती है। ये इतने कारण हैं। और दूसरी बात है हमारे शरीर में शक्ति के अनेक स्रोत है। हमारे शरीर में भी शक्ति के अनेक स्रोत है। और आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार मनोस्थान, हमारे शरीर में अनेक मनोस्थान है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने चैतन्य केंद्र अपेक्षा, तो ये जो 13 केंद्र है योग में जो चक्र का आता है, इन सबको जागृत करते हैं। जैसे कुंडलिनी जागरण शक्ति केंद्र पर, ये तेजस केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र, जो नीचे के जो केंद्र है, इधर ये शक्ति जागृत करने के केंद्र, कुंडलिनी जागरण करने के केंद्र है। और ऊपर के आत्मिक शक्ति जगाने के केंद्र है। तो इतनी शक्तियां हैं, ये इतने स्रोत है, इनके द्वारा हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वासना पर कैसे कंट्रोल करना, कामना पर कैसे कंट्रोल करना, लोगों को कैसे संघ के अनुरूप बनाना। कुछ हमारे ऐसे साधु साधु है जिन शासन में हुए, वर्तमान में भी है। जैसे मेरे से कोई व्यक्ति समझा नहीं, बहुत मेहनत की, लेकिन दूसरा आया और 2 मिनट में उसको समझा दिया। ये उसके पास में शक्ति थी तभी तो समझा, शक्ति नहीं होती तो नहीं समझा सकते। किसके सामने कैसे बोलना, कैसे बात करना, कभी नरम भी होना पड़ता है, कभी कठोर भी होना पड़ता है। गुरुदेव तुलसी के पास में कितनी कलाएं थी। वो वज्र से कठोर, फूल से कोमल भी हो जाते थे, उनके पास में शक्ति। और जो संघ का आचार्य होता है उसके पास में बहुत शक्ति होती है। जब गुरुदेव तुलसी कलकत्ता की यात्रा की ओर पधा रहे थे, कानपुर कलकत्ता की ओर, तो उस समय मुनि जसकंदी स्वामी और मुनि मिलापचंद स्वामी दोनों बीमार हो गए। और एक साध्वी जी तो हर कुमारी थी, तो साध्वी कनक श्री जी की बहन संभव थे, वो तो देवलोक भी हो गए थे, लोगों के कारण संभव थे, रस्तन देवलोक भी हो गए थे। और ये दोनों ही साधु जो हमारे धर्म संघ के प्रभावशाली साधु थे, और दोनों हिजा के कारण, गर्मी लू के कारण अब दोनों जाने वाले हैं। तो जसकंदी स्वामी कह रहे हैं गुरुदेव मिलाप का ध्यान रखना, और मिलाचंद स्वामी कह रहे हैं जसकंदी स्वामी का ध्यान रखना। और दोनों साधु थे। ऐसी समस्या आ गई, तब गुरुदेव ने क्या किया? शक्ति का उपयोग। क्यों? गुरुदेव ने तत्काल जो रजोहरण होता है, रजोहरण की एक डोरी ली, मतलब एक डोरा लिया और तत्काल साधु के बांध दिया और दोनों साधु स्वस्थ हो गए। तो संघ क्यों? आचार्य के पास में शक्ति है। और कालुगुनी राज के समय की बात आती है, हमारे मुनि रावतमल जी स्वामी थे,
रावतमली स्वामी थे, यहाँ उनके कोई खाक में या कुछ ऐसी क्या बोलते कोई बीमारी होगी, जिनके कारण कहा कि इनका हाथ कटाना पड़ेगा, हाथ कटाना पड़ेगा, हाथ कटाना पड़ेगा। तो कालूगुनी राज को चिंता होगी, एक छोटा साधु है, एकदम छोटा साधु, इसका हाथ कटाना पड़ेगा। नहीं, मैं तुम्हारे को उपाय बताता हूँ, वो उपाय करो। उपाय किया और ठीक हो गया। तो ये गुरु के पास में कला होती है, शक्ति होती है। कोई साधु बीमार हो गया, बीमार हो गया था, उसे उठा नहीं जाता, ये नहीं जाता है, तो गुरुदेव ने कहा इनको रेत की तो पोटली होती है ना, आधा किलो की, 1 किलो की, इसको पकड़ो और ऐसे घुमाओ उनको थोड़ा सा। अरे इनसे उठा ही नहीं जाता, कोई बात नहीं, 10 विश्राम करेगा, 15 विश्राम करेगा, इनको घुमाओ। ऐसे करते 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 वो ठीक हो गए। तो ये गुरु के पास कला होती है, शक्ति होती है। आचार्य को शक्ति संपन्न होना जरूरी है। आचार्य यदि शक्ति संपन्न है तो संघ के कभी नुकसान नहीं होगा। आचार्य शक्ति संपन्न नहीं है तो संघ के नुकसान हो जाता है। कि संघ की प्रभावना में आचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और संघ के विकास में भी आचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिए संघ प्रभावना के लिए शक्ति का होना जरूरी है। शक्ति को प्रदर्शन के लिए नहीं करना, आडंबर के लिए नहीं करना, शक्ति का दुरुपयोग भी नहीं करना। जैसे संसारी जीवों के लिए बताया जाता है कि भाई धन का दुरुपयोग नहीं करना, आपको धन मिला है तो धन का दुरुपयोग नहीं करना। वैसे साधुओं को यदि आत्मिक शक्ति मिली है, जो शक्ति मिली है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। अब इतने होने के बाद में अब उपलब्धि, ये तो बस शक्ति की आवश्यकता क्या है, संघ सुरक्षा के लिए, परिवार सुरक्षा के लिए, समाज सुरक्षा के लिए, संघ की प्रभावना आदि के लिए। और उपलब्धि सबसे आध्यात्मिक विकास होता है। यदि मेरे पास में शक्ति है तो मेरा आध्यात्मिक विकास होगा, मेरा मन वचन भाव स्वस्थ रहेंगे, मैं शुभ भाव में रहूंगा, शुभ योग में रहूंगा, शुभ अध्यवसाय में रहूंगा, कभी भी मन में दुर्भावना नहीं आएगी, गलत भावना नहीं आएगी। जो मुझे आत्मिक शक्ति मिल गई, आत्मिक शक्ति और के विकास के लिए दूसरा है कषाय शांति। यदि मेरे पास में शक्ति है तो मैं कषाय को उपशमन करूंगा। क्यों? शक्ति से कषाय शांति होती है। तो क्रोध मान माया लोभ ये कम होते हैं, कृष्ण होते हैं। ऐसे ऐसे हमारे साधु है, जैसे आचार्य महाप्रज्ञ जी का उदाहरण ले लो, उनकी कितनी साधना सदी हुई थी। और जब वो बचपन में थे, टाबर थे, तो उनको बहुत गुस्सा आता था, हाथ पैर पटकना, जब गृह जीवन में थे। तो साधु बनने के बाद में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि इन 75 वर्षों में 75 बार गुस्सा नहीं आया होगा। और ऐसा भी कहा जाता है गुस्सा होता क्या है, होता क्या है। और एक कोई गृहस्थ की भी बात बताई जाती है। कोई हमारे धर्म संघ के एक संत थे, वे संघ से अलग हो गए। उनके पास में कोई भाई आया और बताया महाराज ये ऐसा हमारा भाई है, ये इतनी क्षमा की साधना करता है कि क्रोध क्या होता है ये जानता ही नहीं है, क्रोध क्या होता है जानता ही नहीं है। तो उसने क्षमा की शक्ति को प्राप्त कर लिया। कितने उतार चढ़ाव आ जाए, कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं, कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। जैसे एक सन्यासी गोश्री के लिए गया तो वापिस उसको दुत्कार दिया, चला गया। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन गुस्सा नहीं किया। गुस्सा नहीं किया तो समझ गए कि ये वास्तव में सन्यासी है, साधना में लीन है। तो मूल हमारा जो लक्ष्य है वो हम शक्ति प्राप्त क्यों करें, आध्यात्मिक विकास के लिए। दूसरा है कषाय शांति के लिए। कषाय शांत होना जरूरी है। जो साधक है, साधु है, उसके कषाय जितने उशांत होंगे उतनी संघ की प्रभावना होगी और जनता पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों? जो व्यक्ति कषाय से शांत है तो उनकी सन्निधि में जो भी बैठेगा, उनके आवामंडल में जो भी बैठेगा, वो बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त करेगा, उसको आनंद की अनुभूति होगी। आप लोग संतों के पास में क्यों आते हो? धन दौलत के लिए थोड़ी आते हो। इसलिए आते हो भाई संतों की सन्निधि में बैठूंगा, मुझे शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। और 2 शब्द यदि संतों के श्रीमुख से मिल गए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तीसरा बताया गया है सामर्थ्य का विकास। मतलब मेरे पास में शक्ति है तो मेरा सामर्थ्य बढ़ेगा, शक्ति नहीं है तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। कमजोर हो जाऊंगा तो मेरे को कोई पूछेंगे नहीं और संघ की मैं प्रभावना नहीं कर सकूंगा। तो कभी कभी मैं कहीं ऐसा ना हो जाऊं कि मैं संघ का भारभूत हो जाऊं। इसलिए शक्ति से सामर्थ्य का विकास होता है। वो ज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, तप के क्षेत्र में और वीर्य क्षेत्र में विकास करता है। ये 4 बड़ी शक्तियां हैं, ये 4 बड़ी शक्तियां हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र तप। कहते हैं अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति, ये बहुत बड़ी शक्तियां हैं और लब्धि के द्वारा, साधना के द्वारा वो प्राप्त कर सकता है। उसके बाद में महत्वपूर्ण जो बात बताई गई है, एक मात्र कर्म नेजरा। जो हम शक्ति को प्राप्त करें किस लिए करना,
कर्म निद्रा के लिए करना, आत्मा की विशुद्धि के लिए, आत्मा के शोधन के लिए शक्ति की साधना करनी चाहिए। और जो व्यक्ति शक्ति की साधना करता है और उपलब्धि को प्राप्त होता है तो वो बहुत बड़ी बहुत बड़ी संपदा को एक दृष्टि से प्राप्त कर लेता है। इसलिए शक्ति का होना जरूरी है। और ये जो नवरात्रि है, नवानी आध्यात्मिक जो अनुष्ठान है, ये सब 9 देवियां बताई मैंने बताया था ना, ये 9 देवियां अलग अलग है। तो मतलब इस समय हमारे काफी श्रावक समाज, अन्य मत के लोग, जैन साधु साधु भी इन 9 दिन तक विशेष साधना करते हैं। कोई एकाशना करते हैं, कोई उपवास करते हैं, कोई विशेष जाप करते हैं। ये 9 दिन ऐसे हैं, ये शक्ति संपन्नता के दिन कह सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, वैसे तो कभी भी शक्ति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षण होते हैं, कुछ समय आता है, उसमें विशेष व्यक्ति शक्ति को प्राप्त कर सकता है। ऐसे तो 365 दिन ही धर्म आराधना करना, लेकिन जब चातुर्मास का समय आता है तो लोग ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। उसमें भी यदि प्रदूषण का दिन आते हैं और लोग ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। कम से कम 8 दिन तो धर्म आराधना करो। ऐसे तो 365 दिन ही धर्म आराधना करना है, 365 दिन ही सबसे खमत खावना करना है। लेकिन जब समस्या का दिन आता है, दूसरा दिन आता है, जो सब व्यक्ति खमत खावना करते हैं, कोई नहीं करने वाला व्यक्ति है तो भी वो नहीं भाई खमत खावना करना कि मैं अधोगति में नहीं चला जाऊं, दुर्गति में नहीं चला जाऊं। ऐसे हर समय शक्ति को प्राप्त करना है। तो कुछ ऐसे क्षण आते हैं, उन क्षणों में विशेष शक्ति की साधना की जाती है। तो ये आज नवमी भी है और नवानिक आध्यात्मिक अनुष्ठान का लास्ट दिन है। तो सबको शक्ति की साधना करना है, मन की शक्ति की साधना भी करना है, वचन की शक्ति की भी साधना करना है, और काया की शक्ति की भी साधना करना है। और मन की शक्ति की साधना कैसे करें? उसके लिए स्वाध्याय ध्यान के द्वारा हम मन की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वचन की शक्ति कैसे प्राप्त करें? वचन की शक्ति भी प्राप्त की जा सकती है। कुछ ऐसे मंत्र है, उन मंत्र के द्वारा वचन की शक्ति प्राप्त की जा सकती है। जो थोड़ा बोलता है, कम बोलता है, शालीनता के साथ बोलता है, मीठा बोलता है, मधुर बोलता है, सोच विचार से बोलता है, तो उसको शक्ति प्राप्त हो जाती है। काया की शक्ति भी जरूरी है। योगासन के द्वारा, आहार के द्वारा हम काया की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मन वचन काया की शक्ति का होना जरूरी है। शक्ति की उपासना में शक्ति की साधना जरूरी है। और जितनी आपके पास में शक्ति होगी तो व्यवहार की दृष्टि से तो लोग आपके पास में आएंगे। लोग, और शक्ति नहीं है तो लोग कौन आएगा आपके पास में? आपका बेटा भी आपके पास में नहीं आएगा, आपका शरीर भी है नहीं, आपको कभी भी धोखा दे देगा। और शक्ति होती नहीं तो सब आते हैं। संसारी जीव की दृष्टि से देखे, धन की शक्ति का अपना मूल्य होता है। धन धन को आकर्षित करता है, धन धन को खींचता कर नहीं। वही व्यक्ति 10 साल पहले, उदाहरण के लिए अवसर कोई व्यक्ति है, आज वो करोड़पति है। 10 साल पहले व्यक्ति वही है, और वो किसी के वहां पैसा मांगने के लिए जाता तो लोग उसको दुत्कारते हैं। और आज वही व्यक्ति चलाकर उसके पास में आते हैं, 1 लाख रुपया मेरा लो, 2 लाख रुपया मेरा लो, 10 लाख रुपया मेरा लो। क्यों? यहाँ सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित तो धन धन को खींचता है, क्योंकि धर्म धर्म को खींचता कर नहीं, धर्म की शक्ति धर्म को खींचती है। तो यदि आपके पास में धर्म की शक्ति है तो लोग आपके पास में आएंगे, कुछ सीखने के लिए आएंगे, कुछ समझने के लिए आएंगे, और आचरण में उतारने के लिए आएंगे। इसलिए सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, आप शक्ति की साधना करें, और ऐसी शक्ति की साधना करें जिससे आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। वह शक्ति किस काम की? जिससे खुद का नुकसान और दूसरों का नुकसान, वो शक्ति काम की नहीं है। ज्ञान है तो ज्ञान विवाद के लिए होना नहीं चाहिए, ज्ञान संघ की प्रभावना के लिए होना चाहिए। धन है, धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, धन का सदुपयोग होना चाहिए। तो हमें आपको जो शक्ति मिली है उसका सदुपयोग करना चाहिए, और शक्ति को कभी छिपाना भी नहीं चाहिए। ये भी ध्यान रखना। आपके पास में ज्ञान की शक्ति है, दर्शन की शक्ति है, समझाने की शक्ति है, पढ़ाने की शक्ति है, बातचीत करने की शक्ति है, इसको कभी छिपाना नहीं चाहिए। और गरज भी नहीं कराना, मनुहार भी नहीं कराना। कुछ हमारे ऐसे भाई बहन हैं, उनको पास में शक्ति है तो उनके पास जाते हैं कि मेरे को थोड़ा जैन विद्या के बारे में बता दे, ज्ञानशाला के बारे में बता दे, कि नहीं आज नहीं, फिर बाद में आना, बाद में आना, बाद में आना। अब बाद में क्या है? अरे आवश्यकता तो अभी है, आवश्यकता तो अभी है। बाद में या तो आप कह सकते हैं अभी मैं बिजी हूँ, आप 10-15 मिनट ठहर जाओ, और अति आवश्यक हो तो मैं अभी बता दूं, नहीं तो थोड़ी देर के बाद में बता दूं। तो सामने वालों को सांत्वना मिलती है, मतलब प्रसन्नता की अनुभूति होती है। हमारे ऐसे अनेक श्रावक श्राविका हैं जो जब भी कहे वो पढ़ाने के लिए तैयार है। हमारे साधु साधु ऐसे है, कभी उनको कह दे कि व्याख्यान देना है
तो आधी रात को तैयार, कभी मना नहीं करते हैं। वो ये सोचते मेरा सौभाग्य है, मेरा भाग्य है, गुरु ने मुझे जिम्मेदारी दी है, गुरु ने मुझे जिम्मेदारी दी है, संत ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरे को उन्होंने योग्य समझा इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी दी है। ये नहीं सोचना कि 10-15 आदमी है इसलिए आचार्य ने कहा तुम चले जाओ, ऐसा नहीं सोचना। आज वो 10-15 आदमी है, कल 1500 भी हो जाएंगे, कल 15,000 भी हो जाएंगे, यदि तुम्हारे में कैपेसिटी है। अरे गुरु ने याद किया, इससे बढ़कर और क्या होगा, संत ने याद किया, इससे बढ़कर और क्या होगा। कि महाराज जब 100,000 लोग होते तब तो मेरे को कहते नहीं है, अब 5-10 आदमी आएगा तू ध्यान करा दे, तू भाषण दे दे, नहीं, कभी नहीं सोचना। ये सोचना मेरा सौभाग्य है और मेरे ऊपर कृपा है इसलिए मुझे कहा है, इसलिए कभी भी शक्ति का संगोपन नहीं करना और मनोहार भी नहीं कराना, और शक्ति को जागृत करो। और शक्ति जागृत होने पर वर्तमान भी सुधरेगा, भविष्य भी सुधरेगा, संग की भी प्रभाव ना होगी। इसी आशा के साथ ओम आराम। हमारे 13पन धर्म संघ